अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे जिसमें हम HTML और CSS जो भी अब तक हमने पढ़ी है उन सब का यूज़ करते हुए एक वेबसाइट बनाएंगे। एक ऐसी वेबसाइट, एक फुली फंक्शनल वेबसाइट जो आप लॉन्च कर सकते हैं, सर्वर पे लाइव कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले तो फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसको बनाने से हमारा हाथ साफ़ हो जाए, हमें स्टार्ट से लेके एंड तक एक प्रोजेक्ट बनाना आ जाए। उसके बाद फिर हम एक अपनी ख़ुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट तैयार करेंगे जिसे हम फिर लाइव भी करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो ये है कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड वेबसाइट हैं आप उनमें से किसी एक वेबसाइट का क्लोन बनाना शुरू करते हैं। अब क्लोन मीन्स कोई ऐसी वेबसाइट जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए प्रैक्टिस के लिए ठीक होगी। जैसे कि लेट्स से आप अमेज़ॉन गूगल पे लिखें और फर्स्ट अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लें और ऐसी वेबसाइट आप ख़ुद बनाना शुरू कर दें। ये जहाँ पे जो जो चीज़ें हैं ऐसा ही आप ख़ुद बनाना शुरू कर दें अपने पास HTML और CSS की मदद से, क्योंकि ये सब वेबसाइट्स HTML और CSS में ही बनी होती हैं। दुनिया की सब वेबसाइट्स इन दो लैंग्वेजेस से मिलकर ही बनती हैं, मीन्स कि उनका जो फ्रंट एंड होता है। तो आप इस तरह की कोई फेमस वेबसाइट, कोई अच्छी सी वेबसाइट जिसका आपको लेआउट लगता हो कि मैं इसे प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसको देख के आप बनाना शुरू कर दें। जैसे कि ये अमेज़ॉन है, अगर मैं अली बाबा सर्च करूँ तो अली बाबा की वेबसाइट भी आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे अली एक्सप्रेस गूगल करता हूँ तो मेरे सामने अली एक्सप्रेस की वेबसाइट आ जाएगी। तो इन शॉर्ट आप किसी भी किस्म की वेबसाइट को देख सकते हैं जो आपको लगता है कि मुझे इसको एज अ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं इस वेबसाइट को देखूँ, अली एक्सप्रेस की जो वेबसाइट है, इसमें अगर मैं देखना शुरू करूँ तो सबसे ऊपर एक पिंक लाइन आ रही है जिसमें बेसिकली एक बैनर है, आई थिंक ये इमेज है एक। उसके नीचे आ जाए तो एक फिर वो एक वाइट लाइट ग्रे लाइन है जिस पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और कुछ ड्रॉप डाउन है उसके अंदर। और ये बेसिकली कैसे बना होगा, एक डिव टैग से। ये एक डिव टैग होगा, उसके अंदर ये एंकर टैग्स लगे हुए हैं सारे। उसके नीचे आ जाए तो यहाँ इनकी वेबसाइट का लोगो है, उसके आगे एक सर्च बार है जहाँ मैं क्लिक करके सर्च कर सकता हूँ कुछ भी, और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए सजेशंस के तौर पे। यहाँ बटन है, यहाँ एक आइकन है जो कि हम फ़ॉन्ट ऑसम का सहारा लेते हुए यूज़ कर सकते हैं। नीचे आ जाए तो फिर उसका एक सेक्शन शुरू हो जाता है वेबसाइट का, जिसमें लेफ़्ट एक पार्ट है, एक मिडल सेक्शन है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, एक राइट सेक्शन है। मींस के एक बड़े डिव के ये 3 डिव हैं, 1 2 और ये 3। इसी तरीके से नीचे लिस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, एक करके बहुत सारे बॉक्सेस आएंगे। ये लिस्टिंग जो है ना एक्सपेंड होती रहेगी ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं। और अगर हम एकदम से नीचे आ जाएं तो आप देखें कि हमारे पास ये फुटर भी है। तो ये वेबसाइट का फुटर भी ऐसे कि बेसिकली एक डिव है, और ये भी जैसे ये सब एक डिव्स ही हैं। और ये क्योंकि ऑटोमेटिकली लोड खोला हुआ है तो ये खुद ब खुद स्क्रॉल करने पे मज़ीद प्रोडक्ट्स लोड हो जाती हैं। तो देखें आपके पास ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसी को ही ऐसा करते हैं, हम लेके चलते हैं और एक हम खुद अपनी वेबसाइट बनाते हैं वही सब चीज़ें यूज़ करते हुए जो हमने सीखी हैं अब तक HTML और CSS का सहारा लेते हुए। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो पूरा प्रोजेक्ट मैं बनाने लगा हूँ आज से, ये कुछ 2-3 वीडियोज़ जितना लॉन्ग होगा, तो इसको देखें लाजमी। इससे हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो सब आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि इसे आप प्रैक्टिकली कैसे एक वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बैनर को छोड़ के नीचे यहाँ से इस वाली रो से स्टाइलिंग शुरू करता हूँ। तो इसमें देखें तो क्या है कि ये एक डिव है बहुत बड़ा सारा, और जिसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जो कि ये वाला डिव है जिसके अंदर ये सब कुछ कंटेंट कंटेन करेगा। तो ये एक रो पहले सबसे पहले बनाते हैं। ये मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, इसको मैं राइट साइड पे ओपन कर लेता हूँ जैसे हम हमेशा करते हैं, और लेफ़्ट साइड पे मैंने अपना कोड खोल लिया है। यहाँ से देखते रहेंगे और यहाँ पे हम इसे इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। अच्छा देखें तो मैं एक डिव बनाता हूँ सबसे पहले, डिव विद द क्लास ऑफ हेडर
या अबव हेडर, हेडर से भी ऊपर हमें एक डिव चाहिए। और इसमें इसको थोड़ा स्टाइल करें, और मैं ऐसा करता हूँ इसको विड्थ दे देता हूँ 100%, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक डिव की होती भी है। बैकग्राउंड फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस मैं इसको कोई ऐसी रेड सा दे देता हूँ। बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हो सकती है। और इसको मैं फ़िलहाल हाइट दे देता हूँ कोई 60 पिक्सल्स। तो ये हमारे सामने एक डिव आ गया। बेसिकली ये जो वाइट एरिया है इसे एंड में हम वाइट कर लेंगे। ये हमारे पास एक जो है डिव आ गया। अब मैं इस पर देखूँ तो ये मेरे पास सारे जो है ना टेक्स्ट हैं, 1 2 3 4, फिर एक 5 विद द लोगो ऑफ फ्लैग, और 2 आइकन्स हो रहा है। आइकन्स के लिए हम फ़ोटोज़ हम ले लेंगे। और अब अगर मैं इसे गौर से देखूं तो ये बेसिकली एक रो है जिसमें 8 आइकन्स हैं, और ये हमारा जो मेन था ना उसके अंदर एक और बना हुआ है, और उसके अंदर ये राइट साइड पे प्लेस्ड है। तो ऐसा करता हूँ मैं कि इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ जिसको मैंने क्लास दे दी एक्शन बटन्स की, कि इसमें हम एक्शन बटन सारे लिखेंगे। और इसको मैं स्टाइल कर लूँगा। एक्शन बटन्स के अंदर हम सारे एक्शन बटन्स लिख देंगे जितने भी हमारे पास, ये यानी कि जितने भी टेक्स्ट हैं ये सब लिख देंगे। ज़रा इसे स्टाइल करता हूँ मैं, और एक्शन बटन्स में मेंशन कर देता हूँ कि ये जो सब मैंने डिव बनाया है, जो अंदर उसके डिव बनाया है, उसकी विड्थ मैं कर देता हूँ लेट्स से 80%। और बजाय इसके कि मैं 100% करूँ अपने पेरेंट की, इसको मैं 80% कर देता हूँ। पिंक कलर दे दें, और इसकी भी हाइट अपने हेडर जितनी दे देता हूँ मैं, जो कि हमने रखी थी 60 पिक्सल्स। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक डिव आ गया। इसको बिल्कुल सेंटर में लाना है, तो हमारे पास एक ट्रिक हमने HTML CSS पढ़ते हुए देखी थी, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो करने से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैंने इसके अंदर ये जो पिंक एरिया, ये बेसिकली क्या है, ये वाला एरिया, ये वाला इतना एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसके अंदर मैंने ये सारे बटन्स लिखने हैं, मीन्स के सारे टेक्स्ट लिखने हैं। तो ये लिखते हैं ज़रा, ऐसे यहाँ स्टिक करते हैं ज़रा, ये थोड़ा सा कभी कभार आगे पीछे हो जाता है। तो चलें 2-3 बटन्स लिखते हैं और उन्हें अरेंज करते हैं। सेल ऑन एक्सप्रेस मैं ऐसा करता हूँ, एक एंकर टैग लगाता हूँ जो कि हैश पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट लेके जाएगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सेल ऑन अर्ली एक्सप्रेस। अगला ए टैग मेरे पास है जिसमें मैं लिखूँगा हेल्प। एक और है जिसमें मैं लिखूँगा बायर प्रोटेक्शन। एक और ए टैग जिसमें मैं लिखूँगा ऐप। हम इसके आगे आइकन बाद में ऐड करेंगे। उसके नेक्स्ट एक और मेरे पास है जिसमें मैं लिखूँगा English/PKR, English/PKR कैपिटल के अंदर लिख देते हैं, और इसके आगे मैं 2 आइकन्स डाल दूँगा। आइकन्स अभी रहने देते हैं। तो ये टेक्स्ट मैंने एक जगह अरेंज कर लिया। तो देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया। मैं चाहता हूँ ये सारा टेक्स्ट मेरे पास इस पिंक एरिया के यहाँ पे शो हो, लेफ़्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे। तो मुझे ये जो एक्शन बटन्स का मैंने एक डिव बनाया है, इस पर मैं लगाता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। तो ये सारा कंटेंट मेरे पास राइट साइड पे आ जाएगा। लेकिन हॉरिजेंटली तो अरेंज हो गया, वर्टिकली भी अरेंज करना है, तो मैं अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूँ। अब इन सब के दरमियान थोड़ा सा फासला ऐड करना है हर बटन के दरमियान, तो मैं यहाँ गैप की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, अब इनके टेक्स्ट को ज़रा स्टाइल चेंज करते हैं। तो हम यहाँ से ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं कि ये कौन सा टेक्स्ट है और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या है और इसका साइज़ क्या है। वो करने के लिए आप यहाँ इंस्पेक्टर में जाएँ और इस एरो पे क्लिक करें। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो ये मुझे यहीं दिखा देगा कि 12 पिक्सल है, ओपन सैंस फ़ॉन्ट फैमिली है, कलर इसका #333 है। ठीक है जी, 12 पिक्सल का टेक्स्ट है। तो इसे हम चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि एक्शन बटन्स के अंदर जितने भी ए टैग हैं उन सब को मैं स्टाइल कर रहा हूँ, और उनके कलर का कोड मैं यूज़ कर लेता हूँ #333 या 6 दफ़ा 3, और फ़ॉन्ट साइज़ मुझे चाहिए इसका 12 पिक्सल, एग्जैक्टली लाइक ये अली एक्सप्रेस। इसके अलावा मुझे फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली
ओपन सेंस आई थिंक। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो देखें फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई आई गेस। इंस्पेक्ट में देखते हैं। हाँ जी, ओपन सेंस स्पेस के साथ अगर डालेंगे तो ऐड हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास पड़ी है तो इसलिए अप्लाई हो रही है। अंडरलाइन मुझे नहीं चाहिए इसका, तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकता हूँ। और इसके बाद मुझे फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में एक लाइन भी चाहिए। अगर आप देखें ना तो यहाँ एक लाइन भी डली हुई है और यहाँ इसके आगे एरो भी है। चलिए अब आइकन्स डालना शुरू करते हैं। तो आइकन्स डालने के लिए आपको फ़ॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी, अगर आपने नहीं था ऑलरेडी देखा हुआ तो आप ये मेरा ट्यूटोरियल लाजमी देखें, जिसमें हम फ़ॉन्ट ऑसम की मदद से आइकन्स डालते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो पहले तो मैं लाइब्रेरी अपने पास इंक्लूड कर लेता हूँ हेड टैग के अंदर। ये तरीका आपको पता चल जाएगा जब आप वो ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे। और फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाके मैं एक एरो ले लेता हूँ। बेसिकली एरो है, एरो जो आइकन है ये एक एरो है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आइकन्स में जाके यहाँ पे एक एरो सर्च कर लेता हूँ। और ये इस टाइम एरो है जी अप एरो, अप की तरफ, ऊपर की तरफ रीडायरेक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। चलें इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास एरो कॉपी हो गया है। अब मैंने इसे कहाँ पे ऐड करना है, सैलून एक्सप्रेस के फौरी आगे। तो मैं यहाँ पे इसके फौरी बाद यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक एरो आ गया। इसके अलावा मुझे हेल्प के आगे भी चाहिए और करेंसी के आगे भी चाहिए। हेल्प के बाद भी स्पेस डाल के डाल दें और करेंसी के बाद भी। नेक्स्ट हमें और क्या चाहिए जी, यहाँ पे कुछ एक ऐप का आइकन भी चाहिए, यानी फ़ोन का आइकन। तो मैं फ़ोन आइकन भी यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। फ़ोन आइकन तो शो नहीं हो रहा ये। जी, तो ये आइकन आ गया। चलें जो भी हमारे पास आइकन शो हुआ है उसका हम यूज़ कर लेते हैं। ये मेरे मोबाइल जो ब्राउज़र है उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। जूम जो है इतना होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और इसको मज़ीद स्टाइल करते हैं। हमें एक हार्ट का आइकन भी चाहिए और एक यूज़र का भी चाहिए। तो जल्दी से ये दो आइकन्स भी हम फैच कर लेते हैं। तो ठीक है जी, हमारे पास सारे आइकन्स आ गए हैं। अब मैं इनके कलर्स रिमूव कर देता हूँ, पिंक और रेड। इसका मैंने कलर कमेंट कर दिया, एक इसका कलर कमेंट कर दिया, तो हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर आ गया। बॉडी का कलर हम वाइट कर देते हैं ताकि हमें सारा टेक्स्ट नज़र आए। ठीक है जी, तो फर्स्ट रो हमारी रेडी है। इस पर हम क्लिक करके बाकी चीज़ें शो करवा सकते हैं। और इस पे हम देखते हैं कि ये जैसे ही मैं माउस ऊपर लेके जाऊँ तो ये हमारे पास कैसे मेन्यू शो हो सकता है। इसको करते हैं स्टाइल और देन वी विल एंड दिस वीडियो। और फिर नीचे हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो सबसे पहले तो देखें कि मेरे पास एक बॉर्डर क्रिएट हो रहा है। जिसके ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ उसके ऊपर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और उसके ऊपर बॉर्डर क्रिएट हो रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड अब वाइट हो रहा है जब मैं माउस लेके जाता हूँ। पहले आई थिंक थोड़ा सा ग्रेश कलर है। इसको हम इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कौन सा कलर है। यहाँ मैं जैसे ही माउस लेके जाऊँगा तो ये मुझे बता रहा है इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, FA। तो मैं यही कलर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो ये है एक्शन बटन्स, इसका मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेता हूँ, FA और FA। तो ये मेरे पास कलर है। जब मैं माउस ऊपर लेके जाऊँगा तब मैं इसका कलर वाइट कर दूँगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं माउस ऊपर लेके जाता हूँ इसके। मैं कहता हूँ कि जब मैं होवर करूँ एंकर टैग्स के ऊपर तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए। अब आप देखें जैसे मैं माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कलर आई थिंक वाइट हो रहा है हमारे पास। और इनके ऊपर एंकर टैग्स के ऊपर ऐसा करते हैं, मैं यहाँ से गैप की प्रॉपर्टी रिमूव करता हूँ। ये एक साथ आ गए फिर से। अब मैं इन एंकर टैग्स पे पैडिंग ऐड करता हूँ और इनका डिस्टेंस जो आपस में क्रिएट करना है पैडिंग की मदद से करते हैं। टॉप से मुझे डिस्टेंस चलें चाहिए तो 5 पिक्सल चाहिए। राइट और लेफ़्ट से मुझे 20 पिक्सल डिस्टेंस चाहिए। टॉप और बॉटम से 5 चाहिए। अब 20 थोड़ा ज़्यादा है, 10 कर लेते हैं। अब मैं जैसे माउस ऊपर लेके जाऊंगा तो आप देखें आपको वाइट एरिया नज़र भी आ रहा होगा हर किसी के ऊपर। इसको ऐसा करते हैं, टॉप और बॉटम से भी कोई 7 करते हैं।
या 8 करते हैं, और राइट और लेफ़्ट से इसे 12 करते हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं माउस ऊपर लेके जाऊँ यहाँ एक बॉक्स खुले और उसमें हमारे पास ये 3 इस तरह के ऑप्शंस हों। तो मैं ये पहले ऑप्शंस के लिए एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, फिर हम इसे बाद में शो करवा देंगे। ठीक है जी, तो चलें एक बॉक्स बना लेते हैं। अब मुझे इस एंकर टैग के अंदर एक बॉक्स चाहिए, इसको ज़रा थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ सबसे पहले तो, और इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ एक डिव बना देता हूँ, और इस डिव में मैं कुछ लिख देता हूँ जैसे कि एक्शन फर्दर बटन्स विल गो हेयर। अब ये देखें हमारे पास यहीं इसी के नीचे शो हो रहा है, लेकिन मैं ये जो डिव है ना इसको मैं क्लास देता हूँ सब सेक्शन की, या फिर इसे सब मेन्यू की क्लास दे देते हैं, और इसको मैं स्टाइल करता हूँ CSS के अंदर सब मेन्यू। इसके साथ हम ये करते हैं कि इसको पोजीशन सबसे पहले तो एब्सोल्यूट देते हैं। एब्सोल्यूट देने से ही अपनी जो है ना आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट आ जाएगा, लेकिन हमने इसको अपने पेरेंट के अंदर महदूद रखना है। इसका पेरेंट है ये A टैग, तो मैं एक्शन बटन्स के अंदर जो A हैं इनको स्टाइल करते हुए इसके ऊपर लगा देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन का कॉन्सेप्ट आप मेरी पोजीशन की वीडियोस से सीख सकते हैं, एक मैंने पोजीशन की वीडियो बनाई थी उससे सीख सकते हैं। जैसे ही मैं सेव करूँगा अब आप देखें इस बटन, ये बटन अपनी जगह पे ही है, ये टेक्स्ट नीचे शो हो गया इसके। अच्छा, अभी इस ये जो मेन्यू है इसको मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा पैडिंग देता हूँ, जैसे कि 10 पिक्सल। थोड़ी सी पैडिंग टॉप से हमें चाहिए, राइट लेफ़्ट से आई थिंक, या टॉप से चाहिए, राइट से चाहिए, बॉटम से भी, लेफ़्ट से नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये एक कंटेंट शो हो रहा है। अब इस कंटेंट में हम देख लेते हैं हमें क्या चीज़ चाहिए। सेलर लॉगिन और एक कुछ चाइनीज़ और नॉन चाइनीज़ सेलर रजिस्ट्रेशन, ये 3 हमें बटन्स चाहिए। तो इन बटन्स की बजाय मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे एक UL और LI क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, UL के अंदर LIs, तो यहाँ पे हम जाके एक UL और इसके अंदर मुझे 3 LI चाहिए। फर्स्ट वन है सेलर लॉगिन, सेकंड वन में कुछ चाइनीज़ लिखी हुई है, इस चाइनीज़ को हम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर हम कर सकें यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसे, चाइनीज़ आ गई। थर्ड वन मेरे पास है जो लिखा हुआ नॉन चाइनीज़ सेलर रजिस्ट्रेशन, नॉन चाइनीज़ सेलर रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, तो मेरे पास ये देखें सारी तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ इनका सेम ही है, इन पे ज़रा थोड़ा सा माउस ले जाने पे इनको होवर करते हैं और इनकी विड्थ बढ़ाते हैं। ठीक है जी, तो ये 2 काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ और विड्थ इसकी कर लेते हैं, इसको फॉर नाउ मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर पिंक। तो ये हमारा पिंक एरिया के अंदर आ रहा है, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ थोड़ी सी, जैसे कि विड्थ फिट कंटेंट अगर मैं दे दूँ, फिट कंटेंट चलें, फिट कंटेंट नहीं तो हम इसे कोई 100 या 130 पिक्सल दे देते हैं, थोड़ी और देते हैं 160 पिक्सल्स, 180 पिक्सल्स। ये एक लाइन में आ जाए बस, इसलिए मैं ये करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास कैसे है, ये बॉक्स थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा है, इसकी काम है बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसके अंदर है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। इसको यहीं पे इंस्पेक्ट करके ना थोड़ी सी इसकी विड्थ कम कर लेते हैं। हमें थोड़ी सी लेफ़्ट पैडिंग भी डालनी पड़ेगी, तो इस तरीके से लेफ़्ट पैडिंग डालते हैं। चलें जी, ये प्रॉपर्टीज़ कॉपी, यहाँ जाके पेस्ट, तो हमारे पास एक ये बॉक्स रेडी हो गया। अब इस बॉक्स पे मुझे सब के सब LIs को थोड़ा सा फासला देना है, यानी कि सब मेन्यू के अंदर UL जो है इसको थोड़ा सा फासला देते हैं। मैं चाहता हूँ सब मेन्यू के अंदर UL के अंदर जो LIs हैं, सबसे पहले तो UL को स्टाइल करें और लिस्ट स्टाइल टाइप की प्रॉपर्टी से इसकी बुलेट पॉइंट्स रिमूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद LIs को स्टाइल कर लेते हैं और LI के अंदर मैं ये करता हूँ कि थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग टॉप और बॉटम की, टॉप और बॉटम 10, राइट और लेफ़्ट 0। 10 ज़्यादा है, थोड़ी सी हम इसे 4 कर देते हैं।
चलें जी, अब बस ये करना है कि मैं इन पे माउस ले जाने पे थोड़ा सा कोई कलर चेंज कराऊँ। तो मैं LI के ऊपर जब माउस लेके जाऊँ, होवर करूँ, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रेइश सा हो जाए। लेट्स से इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ FDE। माउस ले जाने पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। LI के ऊपर हमने पैडिंग तो ऐड की है। ये जो हमारा UL है ये वाला, इसके ऊपर हम पैडिंग यहाँ से ऐड नहीं करते ताकि ये पूरा एरिया कवर करे। ये वाली पैडिंग हम यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। ठीक है जी, और हमें थोड़ी सी पैडिंग आई गेस कम करनी चाहिए। टॉप से 8, राइट बॉटम से भी 8। ठीक है, थोड़ा सा इसकी साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा हमें। 180 करके देखते हैं, या 190 या 200। चलें 200 ठीक है। या हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी कम कर सकते हैं, लेकिन लेट्स गो विद इट। बैकग्राउंड कलर मैंने रिमूव कर दिया है। और अच्छा जी ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा एंकर टैग है ना, ये वाला, इस पर हमने पैडिंग टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट दी है। इस पर ज़रा बॉर्डर ऐड करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे प्लेस कर रहा है, रेड के साथ। ठीक है जी, ये वाला बॉर्डर है। अच्छा, ये जो हमारा डिव है ना, ये थोड़ा सा इंडेंट हुआ हुआ है, थोड़ा सा राइट की तरफ मूव हुआ हुआ है। इसको हम चेंज करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर वापस लेके आए, हमें पता चले। देखें थोड़ा सा राइट की तरफ मूव्ड है। इसको हम वापस लेफ़्ट की तरफ लेके आते हैं। पोजीशन तो हमने एब्सोल्यूट दी हुई है, तो लेफ़्ट सिर्फ 0 करने से ये उम्मीद है अपनी जगह पे आ जाएगा जी। तो ठीक है, ऐसा करने से हमारा इशू सॉल्व हो गया। पिंक को भी कमेंट करें। अब आप देखें कि ये ऐसे शो हो रहा है, सही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये सब मेन्यू हाइड होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिस्प्ले नन। बाय डिफ़ॉल्ट हाइड है। जैसे मैं माउस ऊपर लेके जाऊँ तो ये शो होना चाहिए। माउस ऊपर लेके जाने का काम हम करते हैं जब मैं इस ए के ऊपर माउस लेके जाऊँ तो ये शो हो जाए। तो ए को जब हम स्टाइल कर रहे थे, यहाँ पे ए के ऊपर माउस में ऊपर लेके जा रहा था, तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के साथ साथ मैं कहता हूँ कि जब मैं ए के ऊपर माउस लेके जाऊँ तो स्पेस डाल के सब मेन्यू जो है ना वो डिस्प्ले हो जाए ब्लॉक की सूरत में। अब आप देखें, जैसे मैं माउस लेके जाऊंगा मुझे ये मेन्यू शो हो गया। ठीक है, और माउस स्क्रॉल करने पे मैं वो इफ़ेक्ट भी शो करवा सक रहा हूँ, और क्लिक करने पे मैं उस पर जाऊंगा भी सही। ठीक है जी, अब एक चीज़ रह गई कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा शेडो भी आ रहा है, और इसका बैकग्राउंड भी वाइट है, इसका भी बैकग्राउंड वाइट है, और सब के ऊपर एक बॉर्डर सा आ रहा है। ठीक है ना, तो बॉर्डर लेके आते हैं। तो जैसे ही मैं माउस ऊपर लेके जाता हूँ ए के ऊपर, तो इसके ऊपर खाली बैकग्राउंड ना है, एक बॉर्डर भी आ जाए। 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर, देखें बॉर्डर एक आ गया। अब यही बॉर्डर मुझे इस सब मेन्यू पे भी ऐड करना है। सब मेन्यू पे ऐड कर देते हैं, तो देखें इस पर ये बॉर्डर आ गया। लेकिन मुझे इसका अप बॉर्डर नहीं चाहिए ऊपर वाली तरफ, और इसका ना डाउन बॉर्डर नहीं चाहिए। तो मैं लिखता हूँ बॉर्डर टॉप, या फिर हम लिख देते हैं बॉर्डर चारों तरफ तो चाहिए लेकिन मुझे अप साइड का नहीं चाहिए, तो बॉर्डर टॉप नन। ठीक है, उम्मीद है इससे इशू जी सॉल्व हो गया। या मुझे टॉप का चाहिए, इसका नहीं चाहिए टॉप बॉटम का। तो अब आप देखें इसका मुझे बॉटम बॉर्डर शो नहीं हो रहा, और हमारे पास एक कैटेगरी ऐसी शो हो रही है। वन मोर थिंग हम ये ऐड कर सकते हैं कि जैसे ही मैं माउस ऊपर लेके जाता हूँ, ये एरो देखें, ज़रा जूम करके देखते हैं, एरो जो है ना रोटेट हो जाता है। और इसके बाय द वे इसका कलर भी तो हमारे पास रेडिश सा हो रहा है। ज़रा कलर इंस्पेक्ट करते हैं, ये कलर क्या हो जाता है जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं। तो कंप्यूटेड में हम कलर चेक कर सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो हम होवर स्टेट को चेक करके इसका कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं।
होवर को चेक करें तो ये हमें कलर आ गया, इसका मुझे कलर मिल गया है। अब मैं कहता हूँ जब मैं माउस ऊपर होवर कर रहा हूँ इसके ऊपर तो इसके टेक्स्ट का कलर हो जाना चाहिए ये वाला। अच्छा ये भी हमने कर लिया। 2 दफ़ा हैश आ गया। अब देखें माउस इसका टेक्स्ट का कलर हो गया, सिर्फ इसका होना चाहिए, इन सब का नहीं होना चाहिए। तो होवर करने के बावजूद सिर्फ इसका कलर हो जाए, क्योंकि सब के सब ए हैं तो इसलिए सबका कलर हो रहा है। तो हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि सब मेन्यू का कलर हम यही रहने दें। ठीक है। अच्छा सब मेन्यू में ना ऐसा करता हूँ मैं, जो थोड़ा सा मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप हम या चलें ऐसे ही जाने देते हैं। अच्छा मैं माउस ऊपर लेके जाऊँ, ये एरो को रोटेट कराते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर किया है मैंने ए के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि जो इसके अंदर का आई टैग है ना ये रोटेट हो जाए। तो एक और दफ़ा ये चीज़ मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कि जब मैंने ए के ऊपर होवर किया है तो इसके अंदर जो आई टैग है वो बेसिकली क्या हो, ट्रांसफॉर्म हो जाए रोटेट के साथ, और इसका 180 डिग्री एंगल हो जाए। तो आप देखें जैसे मैंने रोटेट किया इसका एंगल 180 डिग्री हो गया। हम इस पे एनिमेशन भी डाल सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जो एक्शंस के अंदर जो ए के अंदर जो आई टैग है उस पर हम थोड़ी सी ट्रांजिशन ऐड कर दें। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी से ट्रांजिशन 200 मिलीसेकंड ऑल के ऊपर। तो ये काम करने से अब देखें एरो जो है वो रोटेट होकर नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन लगाते हैं। जो हमारा सब मेन्यू है ना इस पर हम मार्जिन टॉप ऐड कर सकते हैं, या ये पोजीशन एब्सोल्यूट है तो इस पर टॉप लगा दें कोई 10 पिक्सल का। अगर ये कोई इशू क्रिएट नहीं करता ज़रा चेक कर लेते हैं हम। इसको हम 20 करते हैं और थोड़ा सा बढ़ाते हैं 30। जी अब ये ठीक है। अच्छा ये मैंने नोट किया है कि ये थोड़ा सा जो सब मेन्यू है ना ये अभी भी थोड़ा सा आगे की तरफ है। तो हम सब मेन्यू को लेफ़्ट हमने 0 दिया है तो इसे मैं -1 दे देता हूँ, -1 पिक्सल। हाँ जी अब देखें बिल्कुल इसके अलाइन हो गया। अच्छा हमें इस एरो को रोटेट नहीं करवाना तो हम ऐसा करते हैं आई को भी ना क्लास दे देते हैं सब कैट की, सब कैट आइकन की, और यहाँ पे हम इसे बग़ैर आई के सब कैट आइकन की मदद से स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अब इन सब पे लगेगी, इस पे आइकन की वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही, बाकियों पे लगेगी। अच्छा जी अब ऐसा करते हैं कि जैसे मैंने इस पे ये मेन्यू ऐड किया ऐसे ही हेल्प के अंदर भी कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं जल्दी से। तो अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये चीज़ कॉपी करनी है और हेल्प के अंदर भी ऐसे ही जाके जिस तरह उसमें की हैं हमने यहाँ पे आके इस तरह एक टैग पेस्ट कर देना। वही इतना करने से हमारा हेल्प भी रेडी हो जाएगा ऑलरेडी। लेकिन हेल्प के अंदर हमें कंटेंट चेंज करना है, जैसे कि हेल्प सेंटर डिस्प्यूट एंड रिपोर्ट्स चेंज करते हैं हेल्प सेंटर डिस्प्यूट एंड रिपोर्ट्स IPR आई थिंक हमें कॉपी कर लेना चाहिए। यहाँ से डबल क्लिक करें और इसे कॉपी कर लें, LI, और एक्सेसिबिलिटी को भी कॉपी कर लेते हैं। चलें जी इतना करने से अब हमारे पास इसका भी मेन्यू रेडी हो गया। अच्छा ये जो अगर आप देखें इसका एरो तो डाउन हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, तो हमने आई थिंक कोई चीज़ लेफ़्ट आउट कर दी है। अच्छा जी हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको क्लास दे दी है सब कैट आइकन, इसको नहीं दी। तो बस इसका ये करने से अब ये भी इशू सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी यहाँ तक इफ़ेक्ट अचीव करने के बाद एक चीज़ मैंने नोट की है कि बाय डिफ़ॉल्ट एरो की डायरेक्शन डाउन है। इन वेबसाइट पे बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन डाउन है और हमने इसका अपोजिट लगाई है, होवर करने पे डाउन हो जाती है।
तो इसको फिक्स करने के लिए हमने आइकन जो यूज़ किया है ना वो अप वाला है, तो हम इसे डाउन वाला आइकन यूज़ कर लेते हैं। बस इतना सा चेंज करेंगे और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब देखें डाउन शो हो रहा है, क्लिक होवर करने पे अप एरो शो हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट मेन्यू बनाते हैं जल्दी से। ऐप इन सब में और हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं है, इस पर हमारे पास क्लिक करने पे शो होता है। तो क्लिक करने का और ये फॉर्म शो करवाने का हम कोड जो है वो क्लिक करने पे नहीं लगाते, हम होवर करने पे लगा देते हैं। तो होवर करने पे एक बेसिकली बॉक्स शो करवाना है और उसमें कुछ इस तरीके का कोड है, इस तरीके के फॉर्म सा बना हुआ है। तो चलें इसे जल्दी से अचीव कर लेते हैं। मैं वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाता हूँ और हमारे पास जैसे यहाँ पे ये एंकर टैग है ना, इसी के अंदर आके मैं यहाँ पे ये डिव पेस्ट कर देता हूँ। इतना काम करने से हमारे पास ये कंटेंट तो शो होना शुरू हो जाएगा। अब हमें इस कंटेंट में यूएल की बजाय हमें एक फॉर्म डालना है, तो मैं एक फॉर्म टैग डालता हूँ और यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड्स बना लेते हैं। पहली तो मैं लेबल क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर लिखते हैं जी शिप टू, और इसी के नीचे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, या फिर बल्कि हम यहाँ यूज़ करेंगे सेलेक्ट टैग। और अभी हम क्योंकि नेम और आईडी ज़्यादा मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ क्लास देके इसको फील्ड का नाम दे देते हैं, और बजाय इसके कि हम इसको फ्री रहने दें हम इसे एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं। चलें जी, ये तीन चूज़ करने के बाद हम थोड़ा सा तो फॉर्म रेडी होगा हमारा। आई थिंक ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसको हम स्टाइल करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इन डिव को ना एक एक मैं क्लास भी दे देता हूँ, जैसे कि फील्ड रैपर। वैसे तो हम इसे बग़ैर क्लास दिए भी डिव की मदद से टारगेट करके सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलें बेहतर है कि हम इसे क्लास दे दें। अब मैंने इन फील्ड रैपर की मदद से इसको स्टाइल कर लेता हूँ जल्दी से। मैं कहता हूँ कि जो सब मेन्यू है ना कोई, और उनके अंदर अगर आपको फील्ड रैपर मिले और उसके अंदर अगर हमें लेबल मिले, तो हमने उसे डिस्प्ले कर देना है एज अ ब्लॉक। ये करने से क्या होगा, देखें ये शेप ऊपर आ रहा है और फील्ड उसके नीचे आ रही है, एक ब्लॉक्स बन गए हैं। इसी तरीके से मैं इसको मज़ीद कोड करता हूँ। मैं लेबल की बजाय सिर्फ फील्ड रैपर को टारगेट करके इस पर मार्जिन ऐड करते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट। तो देखें हर फील्ड के दरमियान में थोड़ा सा मार्जिन ये स्पेस आ गई। अच्छा जी, मज़ीद देखें तो हमें और क्या चाहिए, इस टेक्स्ट को लेबल को डिज़ाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो जहाँ लेबल को टारगेट किया है यहीं पे हम इसकी फ़ॉन्ट वेट भी ऐड कर देते हैं 900, और कलर भी ब्लैक कर देते हैं। चलें, अच्छा लगे हाथों मैं ये कर लेता हूँ कि डिस्प्ले नन को ख़त्म कर दें, ताकि हमें हर टाइम ये फॉर्म शो हो और हम इजीली इसे चेंज कर सकें। या फिर ऐसा कर लेते हैं कि हमें सिर्फ ये वाला फॉर्म जिसकी क्लास है फॉर्म की वो शो हो जाए। ठीक है, फॉर टेम्प्रेरी पर्पस हम ये ऐड कर देते हैं कि फॉर्म की क्लास के अंदर जो हमारे पास एक सब मेन्यू है ये शो होना चाहिए, डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि हमें सिर्फ इसका फॉर्म कम से कम शो होता रहे। हम स्टाइलिंग कर लेंगे तो बाद में इसे फिर से हाइड कर देंगे। अच्छा, फॉर्म में इनपुट फील्ड, पहले तो ये जो बॉक्स है इस पर थोड़ी सी हमें पैडिंग डालनी चाहिए, तो हम पैडिंग ऐड कर देते हैं। ऐसा करते हैं कि सब मेन्यू के अंदर जो हमारे पास फॉर्म है ना उसके ऊपर पैडिंग कोई 20 पिक्सल चारों तरफ से ऐड कर देते हैं। टॉप और बॉटम से तो 20 ठीक है, राइट और लेफ़्ट से हम 10 ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब इनपुट फील्ड्स को भी स्टाइल कर लें। मैं कहता हूँ कि जो रैपर के अंदर इनपुट टैग्स हैं ना जितने भी, बल्कि हमारे पास इनपुट टैग तो आई थिंक है नहीं, कोई सेलेक्ट टैग्स हैं, उन सब की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 90%। और इस पे थोड़ी सी पैडिंग ऐड करें। टॉप
राइट बॉटम लेफ़्ट। ठीक है जी, टॉप और टॉप की थोड़ी ज़्यादा है, राइट और लेफ़्ट की भी ज़्यादा है। टॉप की 4 कर दें, राइट और लेफ़्ट की मैं इसे 6 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बॉर्डर को चेंज करते हैं, थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर्स करते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर, कॉर्नर्स राउंडेड करें। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, 10 ज़्यादा है, थोड़ा सा इसे 5 या 4 कर देते हैं। थोड़ी सी पैडिंग की आई थिंक हमें मज़ीद ज़रूरत है टॉप और बॉटम पे, तो हम इसे 6 ही कर देते हैं। चलें 7 ट्राई करते हैं। ठीक है जी, और विड्थ हमें मज़ीद बढ़ानी है इसकी 96, सही। उसके बाद हमारे पास है अच्छा, इस वाले का स्पेसिफ़िकली ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये थोड़ा लेफ़्ट की तरफ मूव किया हुआ है, तो हमें इसको वैसे ही थोड़ा सा ना स्टाइल, इसकी पोजीशन चेंज ही करनी पड़ेगी। अगर हमने यहाँ देखें इसकी पोजीशन क्या रखी है, लेफ़्ट इस तरह दिया है और टॉप ये दिया है, तो मैं ये सब कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसका जो राइट है ना वो 0 कर देता हूँ, ताकि ये लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाए टोटली। देखते हैं ये वर्क करता है हमारे पास ये सोल्यूशन कि नहीं। राइट ज़रा 1 कर देते हैं और इसकी पोजीशन तो आप एब्सोल्यूट ही होगी। हाँ, पोजीशन हमें एब्सोल्यूट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एब्सोल्यूट ही है। राइट 0 राइट 1 करते हैं और या हम लेफ़्ट 100% करके देखते हैं। राइट 0 राइट 50 या फिर 200 या फिर लेफ़्ट को -200 देते हैं, -100। हाँ जी, ये लोकेशन ठीक है इसकी, और ये माउस ऊपर ले जाने पे ऐसे शो होगा। -100 की बजाय इसे मैं देता हूँ -110। अब -110 नहीं, सॉरी, वो -90 दे के देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको यहीं पे अरेंज कर लेते हैं। ये कोई यहाँ पे इस तरीके से सूट करेगा, जो कि -96 97 बनता है आई थिंक। हाँ जी, -97 इसे कर दें तो ये अपनी जगह पे अब अरेंज हो गया। अच्छा, इसको ज़रा विड्थ थोड़ी बढ़ाते हैं आई थिंक, इन माय ओपिनियन इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे इसकी विड्थ हमने आई थिंक रखी हुई है 200, इसको इस दफ़ा में मैं रख कर देता हूँ 250 पिक्सल। तो विड्थ थोड़ी बढ़ गई है और इसको हम अगेन अरेंज करना पड़ेगा हमें इसे। -97 की बजाय इसको मज़ीद कम करें, यहाँ पे थोड़ा ऊपर, यहाँ पे तो 146 के करीब, -146 पिक्सल्स इसकी वैल्यू हमारे लिए ठीक रह रही है। जी, अच्छा, थोड़ा सा डिव के दरमियान फासला ऐड करते हैं जो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। इसको मैं 12 कर देता हूँ या 14। चलें जी, तो इतनी स्टाइलिंग आई थिंक काफ़ी रहेगी हमारे लिए। बाकी हम मज़ीद भी इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नीचे अब सेव का बटन ऐड करते हैं जल्दी से और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो डिव ही बनाता हूँ और इसके अंदर लेबल्स की बजाय मैं एक बटन टैग लगा देता हूँ और इसको क्लास दे देते हैं BTN की। या चलें क्लास नहीं भी देते, इस पे बस हम सेव का वर्ड प्रिंट करा देते हैं और फील्ड रैपर के अंदर जो बटन है उसको स्टाइल कर लेते हैं। तो फील्ड रैपर के अंदर जो बटन है इसको मैं स्टाइल करता हूँ। इसकी विड्थ 100% देते हैं या 96, अभी चेक कर लेंगे, और टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देंगे
ताकि टेक्स्ट सारा सेंटर में हो। टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए और फ़ॉन्ट साइज़ इसका होना चाहिए एटलीस्ट 20 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए वो हम यहीं से पिक कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ पे कलर आ गया है, तो आप इसको बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लें। अच्छा, इसका बॉर्डर मैं नन कर देता हूँ, आउटलाइन भी नन कर दें ताकि फोकस करने पे इसके ऊपर कोई आउटलाइन शो ना हो। आउटलाइन नन आप सेलेक्ट में भी कर दें सबकी। चलें जी, इसको ज़रा देख लेते हैं एक नज़र। तो पैडिंग की ज़रूरत है, पैडिंग हमने डालना भूल गए हैं। अच्छा, इसमें लगे हाथों हम देख लेते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। यहाँ पे माउस जैसे ही मैं लेके आऊँगा ना तो हमें फ़ॉन्ट साइज़ नज़र आएगा 14 पिक्सल है। तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका 14 करते हैं और हम इसके ऊपर पैडिंग थोड़ी सी ऐड करते हैं। पैडिंग क्या है वो भी नोट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो पैडिंग है जी 5 पिक्सल और 15 पिक्सल, तो वही ऐड कर देते हैं। पैडिंग 5, 15 सेव करें तो हमारे पास उसी टाइप का बटन भी आ गया। ठीक है जी, इस डिस्प्ले को हम ख़त्म करते हैं, इस वाले को। तो अब ये माउस ले जाने पे हमें फॉर्म शो होगा। अच्छा जी, हमें ये जो आइकन हमने डाले हुए है जिस पे हमने क्लास ऐड की थी सब कैट वाली आइकन के ऊपर, ये हमें इसके ऊपर भी ऐड करनी है करेंसी पे, यहाँ पे, ताकि आइकन मूव होता नज़र आए। अच्छा जी, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम रह गई है कि जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ ना तो देखें ये थोड़ा सा मूव होता है। ये जो टेक्स्ट है ना थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ जाता है, या इसके डब्बे का, इसके बॉक्स का साइज़ बढ़ जाता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए होती है क्योंकि हमने जो होवर करने पे एंकर टैग के इर्द गिर्द बॉर्डर ऐड किया है। देखें ये हमने बॉर्डर ऐड किया है। तो जब बॉर्डर ऐड होता है राइट और लेफ़्ट पे तो ये 1 पिक्सल का बॉर्डर इसकी 2 पिक्सल विड्थ बढ़ा देता है। अगर देखें मैं इसको हटाता हूँ ना तो ये इशू नहीं आएगा। आप देखें कोई विड्थ नहीं बढ़ रही। तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्टाइलिंग है ना ये वाली, यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं जो कहलाती है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इसके अलावा अब हम यहाँ पे भी बॉर्डर ऐड कर दें, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर तो एग्जिस्ट करता है लेकिन ट्रांसपेरेंट है। अब जब होवर करने पे वो बॉर्डर कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो विड्थ बढ़नी पड़ेगी इसकी। अब आप देखें अब इसकी विड्थ नहीं बढ़ रही। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कैसे ये वाला जो हेडिंग्स हैं डिज़ाइन हुई हैं। तो ऐसे ही आप भी अपनी वेबसाइट के अंदर इसे डिज़ाइन कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। विश लिस्ट और अकाउंट का हम यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं जल्दी से। हार्ट के हमें थोड़ी साथ चाहिए विश लिस्ट, और यहाँ पे हमें चाहिए अकाउंट का वर्ड, अकाउंट। अच्छा, विश लिस्ट हमें आई टैग में नहीं लिखना, आई टैग से बाहर लिखना है। तो ये भी दोनों हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं इसके सिर्फ इसके ऊपर ले जाने पे एक ये लिस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो सिंपल सी वही लिस्ट है जो हमारे पास हमने बाकी चीज़ों में ऐड की है। इसको जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। ये लिस्ट हम इस लिस्ट का आइडेंटिकल बना लेते हैं। माउस ऊपर ले जाने पे अकाउंट के अंदर हमें ये लिस्ट शो हो, और ये लिस्ट जो हम शो करवानी है इसको मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, इस एंकर टैग पे, इस आइकन पे हम होवर इफेक्ट लगा देते हैं ताकि हमें ये मेन्यू शो होता रहे मुस्तकिल तौर पे। इस ए पे हम होवर कर लेते हैं, स्पैन पे या इस डिव पे। हाँ जी, तो हमें ये सब शो हो रहा है तो आके हम देखते रहते हैं। यहाँ पे अब हमें फर्स्ट वर्ड चाहिए माई ऑर्डर्स, माई कॉइन्स, मसाज मैसेज सेंटर, पेमेंट, विश लिस्ट, माई फेवराइट स्टोर्स और माई कूपन्स। अच्छा, इसके साथ ही हमें यहाँ पे इस डिव के अंदर ही LI से पहले हमें कुछ हेडिंग नज़र आ रही है, H3 में लिख देते हैं, वेलकम टू अर्ली
एक्सप्रेस। इसी के नीचे मुझे कोई 2 बटन्स चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, एक डिव के अंदर 2 बटन डाल देता हूँ, बटन मल्टीप्लाई 2 तो 2 बटन टैग आ गए। फर्स्ट वन को हम के ऊपर टेक्स्ट लिख देते हैं रजिस्टर का। सेकंड वन में मैं लिख देता हूँ साइन इन का। अच्छा, इसको ज़रा देखते हैं कैसा दिख रहा है अकाउंट्स के अंदर। बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, सिर्फ ये बटन्स को हमने डिज़ाइन करना है और बाकी हमारा काम हो जाएगा। तो चलें ज़रा जल्दी से H3 को और इसके अंदर वाले डिव को जिस पे हम बटन्स ऐड कर रहे हैं, इस पे मैं क्लास ऐड कर देता हूँ बटन्स की। इनको हम स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब मेन्यू के अंदर जो H3 है उसको स्टाइल कर लें। सब मेन्यू के अंदर जो H3 है मैं उसको स्टाइल करता हूँ और यहीं पे इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कौन कौन सी हैं। ये जो है ना, जैसे मैं इसको माउस ले गया हूँ, फ़ॉन्ट 14 है और बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर है 65। चलें जल्दी से कलर लिख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल्स। फ़ॉन्ट वेट ऑब्वियसली बोल्ड होगा या 900 होगा, तो हमारे पास ये ऐसा दिखेगा, वेलकम टू अली एक्सप्रेस। और आई थिंक बोल्ड नहीं है, हाँ जी बोल्ड नहीं है। अब ये कर लेते हैं कि थोड़ा सा इसके इर्द गिर्द पैडिंग ऐड कर दें। पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, चारों तरफ की पैडिंग ऐड हो गई, तो ये ऐसा दिख रहा है। अब इस बटन्स को ज़रा स्टाइल करते हैं। बटन्स के लिए हमारे पास सब मेन्यू के अंदर मैंने .btns बनाया है जो कि एक डिव था। उस डिव पे हम कुछ स्टाइलिंग ऐड करते हैं। btns के ऊपर थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड करते हैं, फिर हम बटन को स्टाइल कर लेंगे। इस पे मैं ऐसा करता हूँ विड्थ इसकी, या चलें इस पे हम पैडिंग देते हैं जो ऊपर दी है 10 पिक्सल, 10 पिक्सल टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, चारों तरफ 10 पिक्सल। अब इसके अंदर जो हमारे पास बटन्स हैं उनको स्टाइल कर लेते हैं जल्दी से। बटन टैग, 2 बटन टैग है, उन पे यही सब स्टाइलिंग लगेगी जो हमने इस पे लगाई थी। और ऐसा करते हैं nth चाइल्ड, फर्स्ट बटन पे ये स्टाइलिंग है और सेकंड बटन पे हमें थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हमें लाइट सा चाहिए। इसको बैकग्राउंड कलर गेट करते हैं जल्दी से। कौन सा बैकग्राउंड कलर है? बैकग्राउंड है जी इस पे FF4747, यही वाला है, लेकिन इसका थोड़ा सा लाइटर वर्जन है। वो हम करा सकते हैं कंट्रास्ट की मदद से, या फिर हम बल्कि सॉरी इसका जो टेक्स्ट है ना वो है यही वाला, टेक्स्ट का कलर ये है, और जो बैकग्राउंड है वो है FFF1F1 जी। तो ये कुछ कलर्स हमारे पास जनरेट हुए हैं। इनको एक लाइन के अंदर लेके आना, तो इस डिव बटन्स के ऊपर डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दें ताकि ये दोनों एक लाइन में आ जाए हमारे पास। ठीक है जी। तो ये जो है टेक्स्ट जो है ना ये थोड़ा सा मुझे बोल्ड लग रहा है, 14 पिक्सल है और ओपन सैंस है। बोल्ड तो नहीं है, लेकिन हम इस बटन का ना 14 पिक्सल ही है। अच्छा, यूज़र का हमें फ़ॉन्ट नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये वाला अप्लाई करके देख लेते हैं। जी तो चलें, ये आ रहा है। तो हमारी ये जो ऊपर नेविगेशन बार है ये एग्जैक्टली वैसी रेडी हो गई जैसी हमारी अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पे है। होपफुली ये पूरा जो ट्यूटोरियल हमने देखा है, पूरा वे ऑफ यूजिंग HTML एंड CSS आपने सीख लिया होगा। आपको इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। आपके मज़ीद कुछ सवाल हों तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी वेबसाइट को हम अगली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।